नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम लाइट 2.0। सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का यह 9वां सीरीज है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सीरीज प्रत्येक दिन यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। यह विशेष रूप से यह सीरीज राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह दोस्तों लद्दाख में अवस्थित है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। ऊपर है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है दाचीगरम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। यह सभी दोस्तों जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में अवस्थित है। यह सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, यह भी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड में अवस्थित है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, ईटांग नागालैंड में है। तो यह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन अंडमान निकोबार में अवस्थित है। अगला है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड में अवस्थित है और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। इसके बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है। अगला है दोस्तों राजा जी। यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया है। अगला है नंदा देवी, जो कि आप जानते हैं यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसके नाम पे रखा गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है फूलों की घाटी, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला है दोस्तों एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। यह गुजरात में अवस्थित है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी बोरीवली मध्य प्रदेश में है। लास्ट है दोस्तों मैरीन कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुजरात में है, जो जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों, देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार में अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल का एक और राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे दोस्तों, बुक्सा। बुक्सा पश्चिम बंगाल का भी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ऊपर है दोस्तों राजस्थान। तो राजस्थान का 2-3 याद रखेंगे, केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों बिहार। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे, और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा किसली और सतपुरा, ये प्रमुख है जो याद रखना है। अगला है दोस्तों एक सिंह वाला गैरे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सिंह वाला गैरे के लिए प्रसिद्ध जो है दोस्तों काजीरंगा। काजीरंगा यह असम में अवस्थित है। मानस, ओरंग, नामेरी, यह सभी दोस्तों असम में ही अवस्थित है। तो इसका दोस्तों जो नया जुड़ा है असम में, रायमोना भी याद रखेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। देहांग पटकाई भी याद रखेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। यह सभी जो है दोस्तों असम में है, और असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों याद रखेंगे नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। अगला है दोस्तों इंद्रावती। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है।
और सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केबुल लामजाओ दोस्तों मणिपुर में है। इसी में है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा का याद रखेंगे, भीतरकनिका, सिमलीपाल, ये सभी उड़ीसा का है। लास्ट है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का पापीकोंड याद रखेंगे, जो परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, इसका दूसरा नाम है गारो पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, जो मेघालय में अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में अवस्थित है। तो ये याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर दोस्तों भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान में जो है दोस्तों घाना पक्षी विहार है। चोराओ गोवा में अवस्थित है, जिसका नाम सलीम अली पक्षी विहार है। तो सलीम अली पक्षी विहार इसीलिए याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों सलीम अली को भारत का वर्डमैन भी कहा जाता है। नेल्लौर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, जहां नीलापट्टू पक्षी विहार अवस्थित है। तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे, नेल्लौर में नीलापट्टू पक्षी विहार। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम संबंधित है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम संबंधित है कैलाश सांखल से। कैलाश सांखल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला दोस्तों अभी बताए हैं कि सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी याद रखेंगे, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। अगला है दोस्तों मेघा पाटेकर। तो मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथी संरक्षण परियोजना कब लागू हुआ? तो हाथी संरक्षण परियोजना है दोस्तों 1992 में लागू हुआ। हाथी को विरासत पशु भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों 1996 में लाल पंडा संरक्षण परियोजना लागू हुआ। अगला है दोस्तों 1987 में गेंडा संरक्षण परियोजना लागू हुआ और 2008 में केचुआ संरक्षण लागू हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है और इसे भारत सरकार ने 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया और संरक्षण में ले आया। अगला है दोस्तों, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब लागू हुआ? इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब लागू हुआ? तो गिद्ध संरक्षण जो है दोस्तों 2006 में लागू किया गया। सबसे पहले है दोस्तों 1975। तो 1975 में याद रखेंगे घड़ियाल परियोजना। 1992 में अभी बताया है कि हाथी संरक्षण परियोजना। 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना लागू हुआ। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगला वीडियो जो है दोस्तों वह ओलंपिक से संबंधित होगा।